अस्सलाम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। आज का जो व्लॉग है वो एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही है। एक्चुअली मैं बच्चों के साथ बाहर निकला हुआ था, तो बच्चों ने हम जिद की है जी हमने आइसक्रीम खानी है। सो इस टाइम जो है हम आइसक्रीम लेने के लिए निकल पड़े हैं अब। और आइसक्रीम का जो हमारा लेने का प्लान है वो मैकडॉनल्ड से है, क्योंकि बच्चे मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम ज़्यादा लाइक करते हैं। यहाँ पे और भी आइसक्रीम शॉप्स हैं, लाइक डेरी क्वीन है और एक दो और शॉप्स हैं। सो बट बच्चे मोस्टली जो है वो मैकडॉनल्ड को लाइक करते हैं। सो हम अब मैकडॉनल्ड की तरफ निकल चुके हैं और राउंड अबाउट मैं एक से 2 मिनट के अंदर मैकडॉनल्ड पहुँच जाऊँगा और हम वहाँ से ऑर्डर करेंगे थ्रू ड्राइव थ्रू। बिकॉज यहाँ का मैकडॉनल्ड हलाल तो है नहीं, तो अंदर जाने का तो मुझे फ़ायदा नहीं कि मैं अंदर से जाके ऑर्डर करूँ। सो मैं ड्राइव थ्रू से ही ऑर्डर करूँगा और ड्राइव थ्रू से ही हम अपना ऑर्डर रिसीव करेंगे। चले आए अब हम ड्राइव थ्रू पे ऑर्डर करते हैं और आप देखिए। जी गाइस, अब हमने अपना ऑर्डर रिसीव कर लिया, ये देख सकते हैं आप। और अब बच्चे जो हैं ये घर जाके अपनी आइसक्रीम खाएंगे और आइसक्रीम फिनिश करने के बाद मैं आपसे और भी एक बात करना चाहूँगा और प्लीज़ आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। चलिए जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। सो मैं अब हाजिर हूँ आफ्टर द रिफ्रेशमेंट। बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खा ली है और अब जो है मैं अपने व्यूअर से बात कर लूँ और जो बात थी मैं करने के लिए आ चुका हूँ। सो दरअसल जो आज बात थी कि मेरे एक दोस्त की मुझे कॉल आई। उसको जो इशू था वो ये था कि वो कह रहा था कि यार मुझे प्रोविंस चेंज करना है, मैं ओंटारियो से किसी और प्रोविंस में जाना चाहता हूँ पीआर के लिए। सो मुझे प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम्हारा कोई जानने वाला उस प्रोविंस में है तो मुझे बताओ कि बिकॉज मुझे ये भी है कि वो मेरी हेल्प कर सके जॉब के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे पास गाड़ी कौन सी है। ही हैज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कार। सो उसकी जो मंथली जो पेमेंट है वो अराउंड अबाउट $900 है। सो आज का व्लॉग बनाने का मकसद साथ में ये अटैच करने का ये था कि मैं आप लोगों को ये भी बता सकूं कि कनाडा में हमें कौन सी गाड़ी कब बाय करनी चाहिए, न्यू और यूज्ड। सो इसमें सारे लोगों की कैटेगरी ऐड होगी, स्टूडेंट, रेजिडेंट और रिफ्यूजीज़। ये जब आते हैं क्या करते हैं, और जैसे कि स्टूडेंट और न्यू इमिग्रेंट जब भी कनाडा आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चाहता है कि उसके पास कार हो। एवरीवन वांट टू कार बिकॉज ये कन्वीनियंट, आप कहीं भी इजीली जा सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके लिए जॉब के दरवाजे ज़्यादा खुल जाते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। सो सबसे पहले जब आप कार लेने जाते हैं डीलर के पास, तो बेसिकली जब नया नया बंदा आता है उसकी तो क्रेडिट हिस्ट्री होती ही नहीं है। और यहाँ पे कनाडा में क्रेडिट हिस्ट्री बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग है आपको लो इंटरेस्ट पे गाड़ी मिल जाएगी, चाहे आप स्टूडेंट हैं, इमिग्रेंट हैं, पीआर पर हैं। इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना है, इंटरेस्ट फ्री यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ, कोविड के दौरान इंटरेस्ट फ्री गाड़ियाँ ज़रूर इन्होंने दी हैं, लेकिन वो भी क्या था, इंटरेस्ट की पेमेंट इन लोगों ने, डीलर्स ने प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दी थी और मेंशन कर दिया था 0% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बिना यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई ही भी गाड़ी इंटरेस्ट के बिना नहीं है। सो आपने जब गाड़ी लेनी है, और पहले आप ये देखें आप गाड़ी लेना क्यों चाहते हैं, आपको उसकी ज़रूरत भी है या नहीं है। आपने जॉब करने के लिए गाड़ी लेनी है तो आपकी जॉब और आपके घर का डिस्टेंस कितना है, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है आपके घर के पास, और अवेलेबल है तो कितने फासले पर अवेलेबल है, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है अपनी जॉब पे पहुंचने का, क्योंकि यहाँ पे जॉब पे अगर आप पहुंचते हैं तो आपको 15 से 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। सो यहाँ पे एक ये भी शो कि आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कितनी स्मूथली चल रही है, आपकी बस का स्केड्यूल क्या है। यहाँ पे बस स्केड्यूल की ऐप्स भी हैं, लोग उसको भी डाउनलोड कर देते हैं। उसके लिए भी मैं आपको इस साथ व्लॉग शेयर करूँगा और मैं आपको वो दिखाऊँगा भी कि बसेस के जो नंबर्स हैं और हमें कहाँ पे टेक्स्ट करना है कि आपको बस का पता चल जाएगा कि आपके स्टेशन पे बस कितनी देर तक आ रही है।
यहाँ पे कार लेने के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन लीज, सेकंड ऑप्शन फाइनेंस, और ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये डिपेंड करती हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे। एंड थर्ड ऑप्शन जो सबसे अच्छी है, कैश, आप कैश पे गाड़ी ले लें। आप जब भी किसी डीलर के पास जाते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होता, उसको डीलर को मसला नहीं है आपके क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा है, बुरा है, कम है, आपको कितना टाइम हो गया, कितना नहीं हो गया, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। वो आपकी अप्रूवल करा देगा हायर इंटरेस्ट रेट में। और जहाँ पे आपकी पेमेंट बननी थी $600, वहाँ पे आपकी पेमेंट बन जाएगी $900, और होंडा सिविक की ही इतनी पेमेंट बन जाएगी आपकी। अगर आप नई होंडा सिविक लेते हैं जिसकी अभी जो है मंथली आई थिंक 600 है, और अगर आपका बैड इंटरेस्ट आपको लग गया, जो बैड इंटरेस्ट मीन आपके बुरे क्रेडिट पे, आपका लोअर क्रेडिट पे, आपका पास क्रेडिट स्कोर नहीं है, उस पर बैड इंटरेस्ट लग गया, तो आपकी यही जो मंथली पेमेंट है $900 तक जा सकती है इजीली। मैं मोस्टली रिकमेंड करूँगा जैसे कि आप फर्स्टली यहाँ पे यूज्ड कार लें, और ऐसी यूज़ कार लें जो रिलायबल है। आप लेते हैं कि आपको कि 50,000 किलोमीटर चली हुई है, 90,000 किलोमीटर चली हुई है, टोयोटा कोरोला, माज़दा, ऐसी गाड़ियाँ आप लें जो मोस्टली रिलायबल हैं, बिकॉज इन पे भी आपको समटाइम एक्सपेंस करने पड़ते हैं। और अगर आपके पास ये गाड़ियाँ होंगी और इसमें सेफ्टी फीचर्स कम होंगे, थोड़ी बहुत आपकी इंश्योरेंस ज़्यादा होगी, थोड़ी बहुत। और अगर ये गाड़ियाँ आप लेते हैं, आपको ये है कि आपकी मंथली पेमेंट आपको नहीं देनी पड़ेगी, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप मोर फोकस कर सकेंगे अपनी पढ़ाई पे, अपनी अदर एक्टिविटीज़ पे, और आपकी इंश्योरेंस जो है वो भी कम रहेगी इस तरह। एंड द फाइनेंसिंग का तो ये आप 7 साल के लिए गाड़ी फाइनेंस करते हैं, नई गाड़ी लीज करते हैं, तो उसमें ये है कि उसमें सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा होंगे, थोड़ी सी इंश्योरेंस उसकी भी कम होगी एज़ कम्पेयर टू यूज्ड कार। बिकॉज अगर आप 2010 की होंडा सिविक लेते हैं, 2014 की लेते हैं, 2017 की लेते हैं, तो इनकी इंश्योरेंस थोड़ी बहुत एक जैसी है। 2010 से लेके 2017 की होंडा, टोयोटा, माज़दा, इनकी इंश्योरेंस सेम है। इससे अपर जो मॉडल है उनकी इंश्योरेंस थोड़ी सी चेंज है ड्यू टू मोर सेफ्टी फीचर्स। और बहुत यहाँ पे एक चीज़ और भी मुझे याद आ गई कि इंश्योरेंस जो है वो ऑब्वियसली बेस करती है आपकी एज पे। आपकी एज क्या है? अगर आपकी एज 25 से कम है, मोस्टली स्टूडेंट जो आते हैं उनकी एज 25 से कम ही होती है मोस्टली, और जो इमिग्रेंट्स आते हैं मोस्टली वो प्रॉब्ली उनकी 25 से ज़्यादा होती है। तो इनकी भी जो इंश्योरेंस है अंडर द 25, उसकी मिनिमम इंश्योरेंस 400 से लेके 450 तक है। और अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है तो फिर थोड़ी सी ज़रा कम हो जाती है इंश्योरेंस, लेकिन एक्सपेंसेस सारे सेम रहते हैं। तो ये जो आज का व्लॉग था गाड़ी के मुताबिक कि न्यू लेनी चाहिए कि यूज़, ये डिपेंड आप पे करता है कि यूज्ड गाड़ी को प्रेफरेंस दें। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जैसे कि जो प्राइवेट सेलर के यहाँ पे 2 पोर्टल्स हैं, खिजीजी और मार्केट प्लेस। आप इन दोनों पोर्टल्स पे गाड़ी सर्च करें और उन पे रिसर्च करें गाड़ी। आप ये देखें कि आपको प्राइवेट सेलर जो है वो गाड़ी सेफ्टी के साथ दे रहा है कि नहीं। अगर सेफ्टी के साथ गाड़ी दे रहा है तो दैट्स अ गुड डील, और वो कितने की दे रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश करें आप गाड़ी कैश पे लें। अगर आप कैश पे गाड़ी लेंगे तो आप पे यानी कि फाइनेंस और लीज की तरह का एक प्रेशर नहीं होगा कि आपने मंथली पेमेंट देनी है, और फाइनेंशियली स्ट्रेस भी आप पर नहीं होगा। और आपने देना क्या होगा फिर? सिर्फ अपनी इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पे तो मैंडेटरी है। इंश्योरेंस के बगैर तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। ये आप पे डिपेंड करता है मेरे भाइयों बहनों के आपने कौन सी गाड़ी लेनी है और कैसी कंडीशन की गाड़ी लेनी है, आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। बस ये ना करें कि आप ऐसी गाड़ी ले लें जिसमें आपकी इनकम का 75% चले जाए और आप एंड ऑफ द मंथ अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो,
क्योंकि सम टाइम हमें नहीं पता था होता कि हमारी जॉब भी रहेगी कि नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने शुरू में आपको अपने दोस्त का हवाला दिया, ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्टर करती हैं। जो कार डीलर है उसके लिए तो ये मुश्किल काम नहीं है कि वो आपकी बैड क्रेडिट हिस्ट्री में भी आपको गाड़ी कोई भी अप्रूव करा दे। इवन क्या होगा, आपको मस्टैंग भी अप्रूव करा देगा अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, आपका बैड क्रेडिट है तो आपको करा देगा कोई भी गाड़ी अप्रूव। बैड क्रेडिट का मतलब ये है कि आपको हायर इंटरेस्ट में जाके वो गाड़ी दिलवाएगा। सो अब यहाँ पे है कि आप कितनी ज़्यादा पेमेंट अफोर्ड कर सकते हैं और कितनी नहीं, और आपका गाड़ी का यूजेज क्या है, आप डेली कितना कम्यूट करते हैं। सो मैंने आपको पहले भी ये कहा, अगर तो आपका कम्यूट ऑन द बस रूट है तो फिर आप ये ऑप्शन गाड़ी की छोड़ें, क्योंकि आपका ये एक तरह का मंथली ही एक्सपेंसेस है। और अगर आप गाड़ी लेते हैं तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया है एज अ बोनस जॉब। लेकिन इन बोनस जॉब में आपकी जो इंश्योरेंस होगी वो एज अ कमर्शियल इंश्योरेंस होगी, और कमर्शियल इंश्योरेंस रेगुलर इंश्योरेंस से एक्सपेंसिव होती है। सो गाइस, मेरा आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, और आपका गाड़ी का डिसीजन अब आप पर है, लेकिन ये एक आपका वाइज डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत है और आपकी मेहनत के पैसे हैं जो वेस्ट ना हो और ना ही आपको कोई फाइनेंशियली स्ट्रेस हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन होगी और मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।